हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंग के टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि किसी को आपका डर सता रहा है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है कुछ ही करें, या मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आह्वान करती हूँ, ताकि वह इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और उनके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें। इसी इंटेंशन के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि किसी को आपका डर सता रहा है। किसी को आपका डर सता रहा है। कार्ड नीचे गिर गया, सॉरी, थोड़ा सा निकाल रखा। यहाँ पर दो कार्ड है। यहाँ जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और आप जो भी, जैसे ये कहते हैं ना धर्म ध्वजा, आप सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं। आप कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ते हैं। जो जिस समय में सही रहता है आप उसी का साथ देते हैं, उसी के पक्ष में निर्णय लेते हैं, वही कार्य करते हैं। तो आपकी इस सच का साथ देने के कारण, आपके जस्टिस करने के कारण कुछ लोग आपसे डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की आपस में बहसबाजी हो रही हो, कुछ लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हों और किसी ऐसी सिचुएशन में हों जहाँ की हो सकता है कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हों, या ऐसी स्थिति है तो वो इस चीज़ों से डर रहे हैं कि अगर वो कुछ ऐसी स्थितियाँ रख भी रहे हैं और किसी तरीके का कार्य भी कर रहे हैं तो आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, आप उनका साथ नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ वही करेंगे, उसी का साथ देंगे जो कि सही है। और आपकी इस सच्चाई और अच्छाई के कारण और आपकी इस निर्णय लेने की क्षमता के कारण और सच के साथ खड़े होने के कारण वो लोग डर रहे हैं। आपका डर उनको सबसे ज़्यादा है कि अगर किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े हुए तो आप कब कौन से फैसले लेंगे या किसी को पता नहीं है। और आपकी इस क्षमता के कारण लोग आपसे डर रहे हैं, कोई तो डर रहा है। और किसी को आपका डर सता रहा है। ये हो सकता है कोई लेडी पर्सन हो जिसको आपका डर सता रहा है। इस लेडी ने पहले ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे जो भी इसने कार्य किए हैं सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर किए हैं। ये अपने स्वार्थ के अलावा, अपने सुख के अलावा, अपने अ, अच्छाई के अलावा, मतलब कि कुछ भी इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसको लगता है कि जो कुछ भी चीज़ें होनी चाहिए वो मेरे लिए होनी चाहिए, मेरे फ़ेवर में होनी चाहिए। और ये इस लेडी का यह भी एक पर्सपेक्टिव है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, जो मेरी चीज़ें हैं वो सही हैं, जो मेरे फ़ेवर में हों वो सही हैं, बाकी सब गलत है। और जो इसने बोल दिया वो ठीक है, जो इसने किया वो ठीक है। मतलब हर तरीके से जिसमें इसका स्वार्थ हो, इसकी अच्छाई हो, इसकी सोच समझ जो कहती हो वही चीज़ें सही हैं, बाकी सब गलत हैं। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें जीवन में किसी के भी होती हैं तो वह इस लेडी के स्वार्थ के आगे उसको सहन नहीं होती हैं।
क्योंकि ऊपर से तो ये चीज़ें ये देखने में बहुत मासूम है, और वो मासूमियत इसके अंदर कहीं न कहीं रहती भी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग जो हैं अंदर से एक ऐसी ऊर्जा रखते हैं, ऐसी मासूमियत रखते हैं, कभी-कभी उनकी मासूमियत, जैसे मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे ये लेडी बहुत ही नेगेटिव, बहुत स्वार्थी है। लेकिन जब ये रोती है, जब इसके अंदर के भाव निकलते हैं, तो ये इतने मासूम होते हैं कि लोग गफ़लत में पड़ जाते हैं। एक बच्चे जैसी एनर्जी इसकी होती है। लेकिन ये सच यही दिख रहा है कि ये अपने अलावा कुछ भी इसे अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ें हों इसके लिए अच्छी होनी चाहिए, इसके फ़ेवर में होनी चाहिए। ये लेडी पर्सन है, जो सिर्फ़ अपने लिए हर चीज़ चाहती है। वो बेहतर से बेहतरीन चीज़ें सिर्फ़ अपने लिए चाहती है। इसको आपका डर सता रहा है, क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं, आप स्वार्थी नहीं हैं। इसी को आपका डर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो कुछ भी हासिल किया है यहाँ, अपने बलबूते पर हासिल किया है, किसी को दुख तकलीफ देकर हासिल नहीं किया है। आपने जो कुछ भी किया, कम रिसोर्सेज में भी आपने अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके का बनाया है, किया है। और आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक ऐसे माहौल को क्रिएट कर देते हैं कि जैसे हर चीज़ बहुत सुंदर दिखने लगती है, बहुत सुंदर हो जाती है। क्योंकि आपके अंदर की क्रिएशन पावर, आपके अंदर की करुणा, आपके अंदर की एक सौम्यता बहुत लोगों को सुकून पहुंचाती है। वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। एक ममता है आपके अंदर, पूरी तरीके से छिपी हुई है। जहाँ भी रहती है वो उस हर जगह को ये हरा भरा कर देती है अपने ममता के कारण, अपने क्रिएशन के कारण। इतनी सुख समृद्धि वहाँ फैली दिखती है, वहाँ पर इतनी अच्छे वातावरण बन जाते हैं कि हर चीज़ जैसे खुशबूदार हो जाती है, महक सी जाती है, प्रेमपूर्ण हो जाती है। लेकिन ये लेडी जहाँ बैठती है वहाँ हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है। यहाँ तो इमोशन भी बहते हैं तो वह भी नेगेटिव बहते हैं। अगर कहीं से इमोशन आ भी रहे हैं अगर इसकी तरफ, या कोई दे भी रहा है, तो ना किसी के इमोशन में इसको सच्चाई दिखाई देती है, न ये खुद के इमोशन में कभी सच्चाई रखती है लेडी। ये देख, दोनों लेडी पर्सन है और दोनों डिफरेंट है। हालांकि ये लेडी काफ़ी समृद्ध है, लेकिन ये जैसे अपने हाथ में ये सोने की कप से लेकर बैठी हुई है, लेकिन ये सोने का कप भी ये काले पड़ गए हैं। ये जो अवार्ड भी हैं वह भी काले पड़ गए हैं, क्योंकि ये गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अच्छाई के साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, इसलिए हर चीज़ ब्लैक हो चुकी है। और यहाँ इस लेडी के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको इतना ये सुंदर रूप देती है कि हर चीज़ खुशबूदार, महकती हुई सी, खिलती हुई सी, बहुत ही खुशियाँ देने वाली होती हैं, और पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए इस लेडी का व्यवहार बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग किनारे हैं। तो ये अलग है और ये अलग है। ये दो नदी के दो पार्ट हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। किसी को आपका डर सता, बहुत सारे कार्ड गिर गए, लेकिन मैं ले लेती हूँ, देखती हूँ कार्ड क्या कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जंग छिड़ी हुई है। एक है कि जो अपनी ऐसी
कुछ ऐसे क्रियाकलाप करती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ये डेविल एनर्जी है, सिर्फ नकारात्मकता। उससे सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है। सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती है। और एक लेडी है कि पूरी सूझबूझ से वह ये छोड़ देती है कि जिसका कर्म है वो उसको काम आएगा, और जिससे वह किसी भी बुरे कर्मों में इन्वॉल्व नहीं होती। अगर उसके साथ कोई बुरा भी करता है तो वह उस चीज़ को समय पे छोड़ देती है कि जब समय आएगा तो उसके परिणाम अपने आप उसको मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। वो वही करता है जो किसी ने भी अपने लिए बनाया है, चाहे अच्छा बनाया हो या बुरा बनाया हो। तो वह ईश्वर उसी के कर्मों का दंड उसको देता है, चाहे अच्छाई के रूप में दे या बुराई के रूप में दे। तो इस लेडी को पता है कि इसके कर्म अच्छे हैं, और एक दिन यह ऐसी स्थिति में आएगी कि अपने लिए या सबके लिए यह एक एम्परर का काम करेगी, और ईश्वर इस लेडी को जो है इसके कर्मों की सज़ा देंगे, या जो कुछ भी इसने किया है, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता और कोई किसी को दंड भी नहीं दे सकता सिवाय ईश्वर के। तो इसको अपने कर्मों का फल अपने आप मिल जाएगा। और जैसा भी इसने एक लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट किया, एक डेविल एनर्जी फैलाई, जिस तरीके से कुछ रिचुअल्स भी इसने ऐसे किए होंगे कि इस लेडी का सब कुछ समाप्त हो जाए, इसके जीवन में कुछ बचे ही नहीं। ये दिखाने के लिए कि इसके कर्म अच्छे हैं और इसके कर्म बहुत बुरे हैं, ये दिखाने के लिए इसने कुछ ऐसे रिचुअल्स करवाए या किए कि ताकि सब कुछ बर्बाद हो जाए, इस लेडी के जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाए। लेकिन अब जब जजमेंट आ रहा है और जिस तरीके की कर्मा जो है बैक होके आ रहे हैं, तब इस लेडी को डर सता रहा है कि अब मेरी स्थिति लोगों के सामने आ जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे कि इसके कर्मा इसके सामने आ रहे हैं। अब इसको जो है, जिसे ये लेडी अपने कर्मों से तो नहीं डर रही है, लेकिन आपके अच्छे कर्मों से ये जरूर डर रही है, क्योंकि इसको पता है कि आप इतने अच्छे हैं कि आपके साथ किया गया कर्म उसके पास वापस जरूर आएगा, और जब उसके पास वापस आएगा तो फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो यह किस तरीके से अपने को सेफ और सिक्योर करे, क्योंकि ये जो कुछ भी की है ये जानती है कि इसने क्या किया है, और इसको भी पता है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। पहले तो इसने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन आपका कुछ भी ये बर्बाद नहीं कर पाई, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाई। और उल्टे आप जो है बिल्कुल एम्परर की स्थिति में आ गए, और भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। पहले तो आप एक सौम्य और शालीन थे, अब आपके फैसले ऐसे हैं कि वो बिल्कुल लोगों को चौंका देते हैं। और यहाँ पर ये लेडी जो है बहुत परेशान है, उसको डर सता रहा है कि वो कुछ आपका बिगाड़ तो नहीं पाई, लेकिन जो कुछ भी उसने बुरे कर्म किए थे, जिस तरीके की उसने सिचुएशन क्रिएट की थी, जब उसका कर्मा इसको मिलेगा फिर से तो वो क्या करेगी। ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए यह भी वो डर रही है कि अगर इसका कर्मा दोबारा इसको फायर बैक किया तो ये क्या करेगी, किस तरीके से अपना बचाव करेगी। ये थोड़े से और कार्ड देखती हूँ, और इस लेडी को कौन सा डर सता रहा है। किसी को आपका डर सता रहा है। देखिए एक ही चीज़ नहीं है, इस लेडी को ये भी चीज़ें जब कार्ड से इस तरफ से इस तरफ जाओ और इस तरफ से इस तरफ आओ तो अलग अलग मैसेज मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो तो इसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की सो तो की ही,
अब उसके कर्मों के परिणाम से भी ये डर रही है। दूसरी, आपकी न्यायप्रियता ऐसी है कि आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं, न्यायपूर्ण हैं, इससे भी इसको परेशानी होती है। इसका भी डर इसको सताता रहता है कि आप के साथ अगर कुछ इसने किया और कहा भी तो भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। दूसरी चीज़, हमेशा जो है इसने एक लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट किया था, और उस लड़ाई झगड़े के माहौल के कारण कुछ चीज़ें ऐसी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट डालती हैं कि अब जब उस स्थिति से निकल कर जब जहाँ पर ये लेडी इस एम्परर के रूप में आई है, तो अब ये लड़ाई झगड़े का माहौल या जिस तरीके से ये एक तरीके से लोगों के दिमाग को कैप्चर कर लेती थी और उनको वही समझाती थी जो वो समझाना चाहती थी, वो वही दिखाती थी, जो दिखाती थी वही लोग देख भी पाते थे। इसलिए चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ती गईं। लेकिन अब वो स्थितियाँ समाप्त हो चुकी हैं। जो ये दिखाना चाहती है वो कोई नहीं देख पा रहा है, जो ये करना चाहती है वो कोई नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से ये सारी चीज़ों को ये अपने फ़ेवर में लेना चाहती है, ये अलग तरीके की सिचुएशन करना चाहती है, वैसा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे निर्णय हैं यहाँ पर आपके कि जिससे जो है इसका कर्मा रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो इसको ये लग रहा है कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ या करती हूँ तो कुछ तो पास्ट की चीज़ें हमारे सामने उजागर होने लगेंगी। तो ये जो है लेडी चुपचाप बैठी हुई है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वह एक तरीके से बहुत डरी हुई है आपके, कहते हैं ना, धर्म ध्वजा के कारण, क्योंकि आप हमेशा न्याय का साथ देते हैं, इसके कारण वो डरी हुई है। वो चाहती है कि आप इस न्यायप्रियता को छोड़ दें तो शायद वो अपने रूप में आकर फिर से अपनी एक मुकाम हासिल करे। द चैरियट का कार्ड, लेकिन आपको ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ जो मैं देख रही हूँ चैरियट के कार्ड के कारण, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, कौन सही है और कौन गलत है, इसका आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे ये लेडी सोच रही है आप वैसा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आप इस बारे में बिल्कुल, आपका ध्यान ही नहीं है कि कौन क्या है कैसे है, क्योंकि इसको तो दोनों को साथ लेके चलना है, ये दोनों को साथ लेके चल रही है और ये जानती है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हमारे ही अंदर होते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये लेडी इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो इसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, शायद इस पर ये ध्यान भी नहीं दे पा रही है। ये सब वांश, अब जो कोई भी लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने अपने अंदर की असलियत को पूरी तरीके से जान लिया है। ये कहते हैं ना कि यहाँ पे जिस हीरे को देखना है, आपने उस हीरे को पा लिया है। ये पूरी तरीके से आपका क्राउन चक्र खुल चुका है और आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं और ये डिवाइन एनर्जी सारे चक्रों पर उसी तरीके से बराबर में प्रभाव डाल रही है। आपको पता है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर किस तरीके से चीज़ें छिपी रहती हैं, दबी रहती हैं और वो कैसे उजागर होती हैं और कब कब प्रभाव डालती हैं, इन सारी चीज़ों का आपको पता है। आपकी पूरी तरीके से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और आपको इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। चीज़ों को इस जो कुछ दिखाई देता है उससे परे जाकर आप देख पाते हैं और उसकी सच्चाई और अच्छाई को भी आप समझ पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है तो उसके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हैं ये आप देख पाते हैं।
ऐसा लग रहा है कि आप किसी की नेगेटिविटी को देखते ही नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर जो अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं आप उसको देखते हैं। और यही आपकी खूबी जो है आपको हीरे की तरह चमका रही है। और यही डर इस लेडी को सता रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप जानते हुए भी आप उसे कभी कुछ नहीं कहते हैं, और आप हमेशा जो है अच्छी साइड ही उसकी देखते हैं और अच्छे रूप में ही उसको देखते हैं। तो शायद आपकी अच्छाई उसे आपकी अच्छाई का डर उसके मन में बैठ गया है। इन ऑफ वांस, आपकी एनर्जी से इस लेडी को डर लगता है, ये फैक्ट है। जिस तरीके की आपकी ऊर्जा हो रखी है और जैसे आप अपने कार्य को करते हैं और जिस तरीके से शायद इस लेडी को ये आभास हो गया है कि आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है और वह पूरी तरीके से डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड हैं, और उस एनर्जी से इस लेडी को डर लगता है। ऐसा डर इसे क्यों लग रहा है? ऐसा डर इसे क्यों लग रहा है? क्या कुछ ऐसा डर इस लेडी को क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? देखिए, जैसे ही मैंने पूछा ये कैसे, इस लेडी को ऐसा डर इसलिए लग रहा है कि शायद इसने पास्ट में जो कुछ भी किया होगा तो उसके बहुत सारे परिणाम इसको भुगतने पड़े हैं। क्योंकि जो एक तीर छोड़ा गया था, यह तीर वापस होकर इसके कलेजे में लग चुका है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे इसके कलेजे में लग चुका है। इसने पीठ पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वार किए थे, और वही पीठ पीछे का इसको बहुत सारे वार इसको पीठ पीछे सहने पड़े हैं। क्योंकि इसने पहले भी आपके साथ बहुत ऐसी गलतियां कर चुकी है ये लेडी, कि इसको फिर से वही, अगर वो गलतियां दोहराने से डर रही है। क्योंकि इसको पता है कि अगर ये कुछ भी ऐसा करती है जो आपको तकलीफ पहुंचा जाए तो उसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्ट ये परिचित हो चुकी है कि आपके अंदर डिवाइन पावर है, अगर आपका वो कुछ गलत करेगी तो उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस चीज़ से ये डर रही है, क्योंकि पहले इसने जो कुछ भी किया था इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ा है। अब इन चीज़ों को यह दोबारा नहीं करना चाहेगी, इसीलिए ये डर रही है। अगर ये किसी स्थिति को ये चीज़ें सहन भी नहीं हो रही हैं तो भी ये कुछ नहीं कर पा रही है ये लेडी। द टावर, क्योंकि पहले भी बहुत सारे टावर इसके जीवन में आ चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी सबसे पहला ही कार्ड आया था, आपकी न्यायप्रियता इसको बर्दाश्त नहीं होती है, और ये अब आपको नीचा भी नहीं दिखा सकती। क्योंकि अगर ये आपको नीचा दिखाएगी तो ये जानती है कि इसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसके ऊपर टावर गिरने लगेंगे। इसलिए ये लेडी डर रही है, आपकी पावर से ये लेडी डर रही है, आपकी न्यायप्रियता से, आपकी एक धार्मिक प्रवृत्ति से, आपकी डिवाइन पावर से ये लेडी डर रही है। बहुत सारी चीज़ें इसको अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रही है। ये इस समय बहुत उदास और मायूस है। पहले जिनको लेकर ये बहुत खुश हुआ करती थी, देखिए कैसे चुपचाप बैठी हुई है। हो सकता है जिसके साथ ये खुश रहती थी या जिससे ये बातें करती थी या जिस तरीके की खुशियाँ लोगों के बीच में ये आपके बारे में फैलाकर बहुत अपने को अच्छा महसूस करती थी, ये सारी चीज़ें जा चुकी हैं। क्योंकि अब इसके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। ये बहुत उदास और परेशान सी है कि किस बारे में बात करे, क्या बात करे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ जितने भी लोग हैं गॉसिप करने वाले, सब उदास और निराश से पड़े हुए हैं कि किस बारे में मिलकर गॉसिप किया जाए और किस बारे में आपको नीचा दिखाया जाए। क्योंकि आपने तो हर बुराई का ही अंत कर दिया है। आपने बुराई के जितने भी
बुराइयां, नकारात्मकता मंडरा रही थी, आप एक एक करके सबको आप घायल करते जा रहे हैं, सबको आप समाप्त करते जा रहे हैं। तो अभी ये किस चीज़ के लिए नकारात्मकता फैलाएं? क्योंकि आपके निर्णय लेने की क्षमता ऐसी है कि इनकी सारी नकारात्मकता जो है ध्वस्त होती जा रही है, सब समाप्त होती जा रही है। इसलिए इस लेडी को आपका डर सता रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।